प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आह्वान किया है। आकाशवाणी के माध्यम से आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आज एनसीसी दिवस है और एनसीसी के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व व सेवा की भावना पैदा होती है। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार एनसीसी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और आज करीब 20 लाख युवा एनसीसी से जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूकंप और अन्य आपदाओं के समय एनसीसी कैडेट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती और इस बार इसे विशेष रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल का नाम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग रखा गया है। देश भर से करीब 2000 युवा इसमें अपने विचार साझा करेंगे। विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत देश भर में 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और हरित भारत बनाने की दिशा में ये एक सराहनीय कदम है। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से इस अभियान में आगे आने का आह्वान किया। कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस अभियान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मां के नाम पर पेड़ लगा सकता है। मां हम सबके लिए जो करती है, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेड़ मां के नाम लगाकर हम उनकी उपस्थिति को हमेशा के लिए जीवंत बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी कड़ी में सरकारी कार्यालयों में पुरानी फाइलों के निपटारे को लेकर भी अभियान चलाया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने देखा होगा, जैसे ही कोई कहता है सरकारी दफ्तर, तो आपके मन में फाइलों के ढेर की तस्वीर बन जाती है। बरसों बरस तक ये फाइलें ऑफिस में पड़े पड़े धूल से भर जाती थी, वहां गंदगी होने लगती थी। ऐसी दशकों पुरानी फाइलों और स्क्रैप को हटाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। साफ सफाई से दफ्तरों में काफी जगह खाली हो गई है। इससे दफ्तर में काम करने वालों में एक ओनरशिप का भाव भी आया है।
अपने काम करने की जगह को स्वच्छ रखने की गंभीरता भी उनमें आई है।